नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। आज दोस्तों चर्चा का विषय काफी महत्वपूर्ण लेकर आए हैं। चर्चा आज जो हम करने वाले हैं वो चर्चा है। चर्चा का विषय वस्तु मैं बता दूं, बिल्कुल सटीक आपको जानकारी दूंगा। जो लगातार फोन आ रहे हैं, जो लगातार कंफ्यूजन है कि सर सेल्फ स्टडी करें या कोई क्लास ले लें, किसी भी सर की ऑनलाइन क्लास ले लें या ऑफलाइन पढ़ें, या सर कौन सी बुक पढ़ें, कैसे पढ़ें, नोट्स हैं तो फला सर के नोट्स ले लें या फला मैम के नोट्स ले लें, या जो लोग सफल हो चुके हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, वो लोग जो ऑनलाइन नोट्स सेल कर रहे हैं, क्या वो ले लें, उनसे हम सफल हो जाएंगे। तो इस सब पूरा क्राइटेरिया की चर्चा करेंगे। और चूंकि देखिए, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो स्पष्ट बोलता हूं, ज्यादा लपेटना मुझे पसंद नहीं है और ना ही इधर उधर की बात घुमाना पसंद है। ठीक है, तो तीन चीजें हैं। मैं अपने बारे में भी जानकारी दे दूं कि मैं इस समय लेक्चरर पोस्ट पे हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर पोस्ट पे हूँ। मैंने जो परीक्षाएं पास की, मैं अपना अनुभव भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ऑनलाइन तो मैं काफी दिनों से पढ़ा रहा हूँ। मैंने जो परीक्षा पास की थी वो पहले देख लो। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको पता चल सके कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। हमने जो परीक्षाएं पास की, जो टीजीटी थी, टीजीटी 2016 की परीक्षा पास की, टीजीटी 2021 की परीक्षा पास की, पीजीटी 2021 क्वालिफाई किया, जीआईसी 2021 क्वालिफाई किया, और आश्रम पद्धति जो था, आश्रम जो जीआईसी था, गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं आश्रम पद्धति वाले, उसका 2021 उसका क्वालिफाई किया। असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, इसको क्वालिफाई किया। मतलब इतनी परीक्षाएं मैंने लगातार क्वालिफाई की, लगातार वे में क्वालिफाई की, और कई सारी जॉब मिली। लगभग पांच छह, कितना, लगभग छह जॉब हमें मिली। सिक्स जॉब की कतार में थे। इतनी परीक्षाएं हमने स्वयं क्वालिफाई की। लंबे समय तक हम भी तैयारी करते रहे। जो प्रश्न आपके थे वही प्रश्न हमारे भी थे। जब मैं पढ़ता था तो वही प्रश्न, सेम टू सेम प्रश्न हमारे भी थे, और मैं भी बहुत परेशान था। अभी तो बहुत रिलैक्स है, और मैं धन्यवाद देता हूँ उस कोरोना पीरियड का, जिसने मतलब बहुत चीजें ऑनलाइन कर दी। बहुत सर, बहुत सारे मैडम क्या करते हैं, सब लोग ऑनलाइन पढ़ाने लगे। नहीं, सबसे बड़ी समस्या थी कि व्यक्ति घर छोड़कर इलाहाबाद रहे, या लखनऊ रहे, या कानपुर शहर में रहे, और वहां कोचिंग करे। उस कोचिंग का खर्च बहुत ज्यादा आता था। मतलब रहने का खर्च मिनिमम, आप मिनिमम जीवन जीते हैं 7-8 हजार रुपए महीने का, और कोचिंग का 20-25 हजार रुपए का पूरा उनका वो, तो बहुत खर्च आता था। किताबें नहीं मिलती थी। अब तो सब किताबें ऑनलाइन है, चीजें ऑनलाइन है, तो ये सब हो गया। इतनी परीक्षाएं पास की। मैं अपना नजरिया आपके साथ प्रस्तुत करूंगा कि कैसे हमने कैसे तैयारी की, जिससे इतनी सारी जॉब एक साथ प्राप्त की, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ज्वाइनिंग लेटर आते गए। और तो इसी चर्चा में चलेंगे। तो टीजीटी पीजीटी एलटी 2025, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक है सेल्फ स्टडी, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी के फायदे नुकसान दोनों हम बताएंगे कि सेल्फ स्टडी के, और जो आप कोई ऑनलाइन क्लास लेते हैं या ऑफलाइन क्लास लेते हैं उसके फायदे और नुकसान दोनों की चर्चा करेंगे, बिल्कुल साफ साफ, जिससे आपको तनाव बिल्कुल भी ना हो। सेल्फ स्टडी के फायदे की बात करें तो सेल्फ स्टडी में दो चीजों पर कंसंट्रेट करना रहता है। हमें बुक्स, हमारे पास ऑथेंटिक मटेरियल हो। ऑथेंटिक का मतलब अच्छी किताबें हो, ध्यान में रखिएगा, अच्छी किताबें हो, और क्या हो, टेक्स्ट बुक हो। टेक्स्ट बुक हो हमारे पास, जो टेक्स्ट बुक्स हो हमारे पास। दूसरा, जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, जूलॉजी में कौन सी अच्छी टेक्स्ट बुक आती है, तो मैं आपको बता दूं कि जूलॉजी की वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स जो है, वो किसकी आती है, तो आरएल कोटपाल की आती है। अच्छी बुक है कोटपाल, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों की। आप जेनेटिक्स आप लेना है तो गुप्ता है, पीके गुप्ता। जो जेनेटिक्स की अगर बुक्स लेनी है तो पीके गुप्ता है। ये बीएससी और एमएससी में चलती है, पीके गुप्ता। बॉटनी, इसमें देखिए दोनों हो गया। और ये जो बॉटनी की बुक है, बॉटनी की, तो बॉटनी के सारे वॉल्यूम है, वो चाहे एंजियोस्पर्म हो, चाहे वो
जिम्नोस्पर्म हो, वो चाहे टेरिडोफाइट जिम्नो, तो ये अगर प्रेफर करना है तो ये आप प्रेफर करिए किसको, रस्तोगी पब्लिकेशन की आती है सिंह पांडे जैन की, सिंह पांडे जैन की, ये प्रेफर करिए। और ये कई वैल्यूम में आती है, ध्यान में रखिएगा। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको लोअर बॉटनी मिल जाएगी, बीएससी सेकेंड ईयर में अगर बुक लेंगे एंजियोस्पर्म और प्लांट फिजियोलॉजी है, और उसकी क्या कहते हैं उसमें प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है, ये सिंह पांडे जैन की 2-3 वैल्यूम आएंगे, वो आपको लेना है। मैं आपको वो पूरी कहानी बता दे रहा हूं जिससे मतलब आपको लगे क्या पढ़ना है। तो ये हमारा बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, ठीक है। फिर आता है एमसीक्यू की बुक जो लेनी है, वो चाहे घटना चक्र ले लीजिए, बहुत सारे हैं, चाहे वो शिल्पी प्रकाशन का ले लीजिए, कोई भी ले सकता है। तो आप इनसे क्या करना है, इनको पढ़ना है और आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं। मैं इसकी भी बात बता दूं, सेल्फ नोट्स बनाने हैं, सेल्फ नोट्स बनाएंगे। हाँ, सेल्फ नोट्स बनाने हैं। अब यहां समस्या क्या आती है, नुकसान क्या है। नुकसान की बात करें तो चूंकि ये बुक्स जो हैं वो पूरी बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की किताबें हैं। और इंटरमीडिएट की अगर बुक की बात करें तो आपको जो पुरानी वाली रमेश गुप्ता आती है, रमेश गुप्ता जूलॉजी की आती थी, जंतु विज्ञान की, अब तो खैर एक ही में आने लगी, पुरानी वाली, नई वाली नहीं, नई वाली किसी काम की नहीं। और दूसरा जो है वो एमपी कौशिक, एमपी कौशिक, ये इंटरमीडिएट की आपको किताबें चाहिए। देखिए किताबों का भंडार हो गया आपके पास इतना ऊंचा, इतना ऊंचा। आप जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो उसमें भी जैसे अभी मैंने यूरोमेस्टिक्स का वीडियो डाला था, तो यूरोमेस्टिक्स जो है लगभग यूरोमेस्टिक्स 10 से 15 पेज में दिया हुआ है, समझ लो। पूरा एक एक चीज पूरा उसने वो चूंकि जो डिजाइन किया गया वो थ्योरी क्लास के आधार पर डिजाइन किया गया। आपको प्री देना है ऑब्जेक्टिव के तौर पर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीएससी किसी का भी देना है तो वो ऑब्जेक्टिव पे। अब आपको यह निर्धारित करना है कि कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। अब आप पता लगा, देखिए बिना प्लानिंग के पढ़ रहे हैं तो आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं और रिजल्ट जो है, रिजल्ट जब आता है वो जीरो आता है, क्योंकि आपको यही नहीं पता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। सेल्फ स्टडी का एक नुकसान है, जब स्वयं पढ़ने बैठते हैं तो अक्सर नींद आती है, आप डिस्टर्ब होते हैं और पढ़ाई का जो कंटिन्यूटी होती है वो नहीं बन पाती है। आप जो पढ़ने बैठते हैं उसकी जो कंटिन्यूटी है वो नहीं बन पाती है। जब आप पढ़ने बैठते हैं कोई कोई काम घर में बोल देता है, कोई काम बोल देता है, या घर के लोग हैं, कहीं व्यस्त होता है, कहीं शादी जाना ही, तो तुम्हें लगता है कि यार आज नहीं पढ़ के हम कल पढ़ लेंगे, कल इसको पूरा कर लेंगे। कंटिन्यूटी आप पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी न बनने के कारण आप समय पर अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते। दूसरा, जो नोट्स बनाते हैं उन नोट्स में अनर्गल मटेरियल ज्यादा होता है, आपको हर चीज लगती है, जैसे अपन ये भी इंपॉर्टेंट है, अरे यार ये भी इंपॉर्टेंट है, यार ये भी इंपॉर्टेंट है, आप क्या करते हैं उसको बिल्कुल थ्योरी क्लास की तरह नोट्स बनाते हैं। जब रिवीजन करते हैं तो रिवीजन करने में वो चूंकि इतना लेंदी होता है कि आपको अपना ही नोट समझ में नहीं आता है। और जब नोट समझ में नहीं आता है, लिखते हैं तो आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और जब आप क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो वहां जब आप सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो रिजल्ट रहता है जीरो और डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपको लगता है टीजीटी, मैं अपनी बात बता दूं, जब मुझे जॉब नहीं मिली थी तो तैयारी करना शुरू की, तो मुझे लगता था कि जो लोग नौकरी पाते हैं, मैं आपकी दिल की बात, तो मुझे लगता था उनको उनके किस्मत में, भगवान ने उनकी किस्मत में मोटा मोटा लिख के रखा है कि जाओ बेटा आप टीचर बनेंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, आप सहायक अध्यापक बनेंगे, और मोटा मोटा लिख के रखा है कि बेटा आप असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ लेक्चरर, बायोलॉजी के लेक्चरर बनेंगे। और मुझे लगता था यार कितना ये है कि मतलब ये बायोलॉजी के लेक्चरर है, या ये मतलब इस सब्जेक्ट के लेक्चरर है, तो हाँ सर नमस्ते। क्योंकि मुझे लगता था मतलब बहुत, मतलब ऐसा लगता था इन्होंने, मतलब इन्होंने, भगवान ने इनको पता नहीं किस चीज से नवाजा जो इतने विद्वान है। और कमी मुझ में क्या थी, मुझ में कमी ये थी, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ। देखिए मैंने क्या क्या पढ़ रखा है वो भी देख लो, मैंने बहुत कुछ पढ़ा। और मैं अपने बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको, इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी समझे, आप भी सारे हमारी जैसी झंझावटों से, हमारे जैसे टेंशन से गुजरे होंगे। देखिए हमने एमएससी किया, बॉटनी से किया, एमए एजुकेशन से किया, देखिए एमएससी बॉटनी से किया, एमए एजुकेशन से किया, बीएड किया, पीएचडी की,
फिर मुझे लगा नहीं एलएलबी, तो हमने एलएलबी जो है वो 2 सेमेस्टर की थी। और एलएलबी इसलिए की कि मन में आया कि वकील भी होना चाहिए, तो 2 ही सेमेस्टर कर पाए, तब तक जॉब लग गई। तो फिर चूंकि गवर्नमेंट जॉब में आप रेगुलर कोर्स कर नहीं सकते हैं, तो उसको छोड़ना पड़ा। दुख भी हुआ कि एलएलबी हमारी चूंकि इतना किया। जॉब के नाम पे अच्छी खासी मैं नौकरी डिग्री कॉलेज में कर रहा था, मगर कोरोना में उन्होंने 2 मंथ का पेमेंट काट लिया। जब कोरोना में 2 मंथ का पेमेंट काटा, तब मुझे ये लगा कि मान लेते हैं कल को कोई उठा पटक होती, ये तो कल से कह देंगे कि भाई कल से डॉक्टर साहब, कल से आपकी सेवाएं नहीं है, कल से अपना आना। मुझे बड़ा आघात लगा कि जीवन तो ऐसे बर्बाद हो जाएगा, हम अपने परिवार अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। मैंने तैयारी शुरू की। मैंने कई सारे मित्र थे, और एक हमने ऑनलाइन पढ़ना, मैंने ऑनलाइन ज्वाइन भी किया। मैं बताऊं, मैं ऑनलाइन ज्वाइन भी किया, थोड़ा बहुत उसको पढ़ा, और जो चीजें मेरी वीक थी वो सब क्लियर हो गई, और एग्जाम धड़ाधड़ एग्जाम निकलने शुरू हुए। मतलब जहां एक नौकरी सरकारी नहीं थी, वहां 6 नौकरियां हमारे पास सरकारी आई। 6 नौकरियां, ध्यान में रखिए, अगर 6। तो यहां हम आपको बता रहे थे कि आपको 2 चीजें, आपको यह या तो पता हो कि हमें कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है नोट्स बनाते समय, और क्या पढ़ना है। किताबें तो सबके पास है भाई, आपने बीएससी एमएससी की, सबके पास किताबें, और नहीं तो आप जाएंगे 1000-2000 रुपए लेके सब किताबें लेके चले जाएंगे। अब उन किताबों से मैटर कैसे निकालना है, यह आपको निर्भर करता है। मैंने किताबें सारी बता दी, बस इतनी आप पढ़ लेंगे, आप टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी और जीआईसी कोई भी एग्जाम हो, सब निकल जाएगा। मगर इनको पढ़ेंगे कैसे? एमपी कौशिक इतनी मोटी तो नहीं, इतनी मोटी आती थी इंटरमीडिएट में। रमेश गुप्ता इतनी मोटी है, सिंह पांडे जैन इतनी मोटी है। तो मतलब ये जो किताबें हैं वो सब इतनी कोई नहीं है, सब इतनी इतनी मोटी हैं। तो पहले ही देख के आपकी मतलब हवा टाइट हो जाएगी कि इतनी मोटी किताबें हम पढ़ेंगे कैसे। भाई हम आपको सिंपल सा पहले ही टेंशन हो जाती, पढ़ेंगे कैसे, खत्म कैसे करेंगे। आधा समझ लो तैयारी वहीं से खत्म, आपकी तैयारी खत्म। जैसे ही आप डिमोटिवेट हुए, अरे इतना हम कैसे पढ़ेंगे, वो तो मतलब एलियंस होते हैं, मंगल ग्रह से आते हैं जिन लोग नौकरी लगती है। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ प्लानिंग की जरूरत है। तो यहाँ नुकसान ये है कि आप 10 घंटे पढ़ते हैं, मगर रिजल्ट लगभग जीरो रहता है, क्योंकि यह आपको नहीं मालूम होता है। नहीं, ये नहीं कहता कि 100% रिजल्ट जीरो रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको आइडिया रहता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो वो लोग सफल हो जाते हैं। तो अब क्या हुआ, आपने नोट्स बनाया, नोट्स इतने लेंदी कि आप अपने ही नोट्स नहीं पढ़ रहा है। अगर दूसरे के नोट्स, सर मैम जो भी पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स, तो हर व्यक्ति का नोट्स लिखने का तरीका अलग होता है। हर व्यक्ति अपने तरीके से नोट्स बनाता है, ध्यान में रखिएगा। हर व्यक्ति नोट्स अपने तरीके से बनाता है। जो चीजें उसको ज्यादा आती हैं उसको शार्ट कर देता है, जो चीजें कम आती हैं उसको थोड़ा विस्तारित कर देता है। अब आप दूसरे का नोट्स मंगा लिए, अब आपको जो चीज नहीं आ रही है वो बिल्कुल शार्ट में लिखी है, और जो आ रही है वो बहुत डिटेल में लिखी है, और आप ज्ञान को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। मान लेते हैं उसने कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, या उसने पैरामीशियम सर मैम ने बताया, तो उसने केवल कह दिया माइक्रो और मेगा न्यूक्लियस है, 2 पाए जाते हैं, बस उसने इतना लिख दिया। अब आपको ये नहीं मालूम कि मेगा न्यूक्लियस करता क्या है, चूंकि क्वेश्चन बनता है माइक्रो न्यूक्लियस का कार्य क्या है, कौन से पैरामीशियम में कितने न्यूक्लियस माइक्रो पाए जाते हैं, कितने मेगा पाए जाते हैं। हाँ, अब आपको यही नहीं मालूम है। अब आप नोट्स तो ले लिए, तो नोट्स जो दूसरे के होते हैं वो इतने हेल्पफुल नहीं होते और उबाऊ होते हैं। उबाऊ इसलिए होते हैं क्योंकि आपके बनाए हो तो आपको पता चले। दूसरे के नोट्स पढ़ने बैठते हैं, समझ में आते नहीं, कुछ दिन बाद उसको रद्दी की टोकरी में आप डाल देते हैं। हमारी भी आदत थी, एमएससी था तो सर आते थे एमएससी में पढ़ाने, तो सर लेके आते थे नोट्स। मुझे लगता था सर के नोट्स हैं, हे भगवान, तुरंत सर प्लीज मुझे सर फोटो कॉपी। और मुझे याद है कि मैंने एमएससी में कम से कम इतनी फोटोकॉपी करके रख ली, और कसम है कि एक भी फोटोकॉपी मैंने पढ़ी नहीं। और पढ़ा किससे? अपने नोट्स से। जब मैं पढ़ता था किताब तो नोट्स बनाता था, सिंपल सी बात है। जब नोट्स बनाता तो अपने ही मतलब अपने ही नोट्स से मैंने पूरी एमएससी की, मतलब सर के नहीं पढ़ा, मगर लगता था सर के। और जब सर का नोट्स हम कभी खोलें भी तो समझी ना है सर ने क्या लिख दिया, इतना डिटेल में लिख दिया। तो एक भी है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो ये जो चीजें हैं, अगर ये चीजें आप मैनेज कर पाते हैं तो रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। अब बात करते हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी की। अब हम क्या करते हैं मैं भी बता दूं। तो मैं जब भी पढ़ाता हूं तो नोट्स बनाकर ही पढ़ाता हूं।
मैं कभी किताब से नहीं पढ़ाता हूँ। पहले मैं किताब पढ़ता हूँ, किताब से मैटर को एक्सट्रैक्ट करता हूँ। नोट्स जो लोग हमसे पढ़े हैं, अभी तक मैं आपको जानकारी दे दूं, 300 प्लस मित्र हैं जो टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी, आश्रम पद्धति, और वो चाहे झारखंड का पीजीटी हो, एमपी के तो दो टॉपर हमारे यहाँ के थे, पहली रैंक और चौथी रैंक, चौथी या छठी रैंक दोनों थे। हाँ, दो थे। एमपी के दोनों जो टॉपर हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के थे। जीआईसी में डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के हुए। और जितनी भी वैकेंसी कोई ना कोई जरूर होता है उसमें। तो अब मैं क्या करता हूं, अपने नोट्स स्वयं बनाता हूं। अब ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ने का मतलब क्या है, आपको इन सारी चीजों से फुर्सत मिल गई। ये कोई भी किताब नहीं पढ़नी है, ये जितनी किताबें हैं इनको नहीं पढ़ना है, भूल जाओ इनको। अब आपको ना तो एमपी कौशिक पढ़ना है, ना रमेश गुप्ता पढ़ना है, ना आर्यल कोटपाट पढ़ना है, ना पीके गुप्ता पढ़ना है, ना तो सिंह पांडे जैन पढ़ना है, ना बीरबाला रस्तोगी पढ़ना है, ना प्लांट पैथोलॉजी की बीपी पांडे की बुक आती है, ना बीपी पांडे पढ़ना है, ना कॉलेज बॉटनी आती है, ना कॉलेज बॉटनी पढ़नी। इन सबको बिल्कुल जीरो। तो ये पहला स्टेप जो था वो बिल्कुल जीरो हो गया। आपको बुक्स का नामो निशान नहीं लेना है। क्लास पढ़ने का फायदा क्या है, क्लास जैसे ही लेंगे तो हम चूंकि नोट्स बनाकर पढ़ाते हैं और उतना ही पढ़ाते हैं जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो आप जहां 5 से 6 घंटे बुक में लगे रहते थे तब नोट्स बनाकर पढ़ते थे, वही चीज हमसे केवल 40 से 45 मिनट या 50 मिनट में आप ये पूरी क्लास खत्म। 40 से 45 मिनट में एक क्लास खत्म। मान लेते हैं हमने, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि जैसे आप प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या किया, एक क्लास ली प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर, प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन, और मान लेते हैं अमीबा। ये हमने एक क्लास में, 1 घंटे की क्लास में आपको पूरा पढ़ा दिया। एक पूरा टॉपिक, मतलब एक पूरा हिस्सा खत्म। पता लगा 3 क्लासों में पूरा का पूरा पता लगा प्रोटोजोआ खत्म। जो प्रोटोजोआ आपको हफ्ते भर परेशान कर रहा था वो केवल 3 क्लासों में पूरा खत्म। अब आपने 1 घंटे में लिया। अब ये आप वीडियो देख रहे हैं। देखिए मैं और बता दूं, मैं सिंगल सा मैं एक वर्ड बोलता हूं कि आपको हमारी क्लासेस देखनी है, डॉक्टर नोट्स की क्लासेस देखनी है और नोट्स स्वयं बनाने। मैं ये नहीं कहता मैं दूंगा ना, मैं इससे बहुत चिढ़ता हूं। आपको सेल्फ नोट्स हमारी वीडियो क्लास देखेंगे और हिंदी इंग्लिश मिक्स जैसे आपको लगे आपको स्वयं नोट्स बनाने। आपको क्या होता है, जब वीडियो देख रहे होते हैं उस समय सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं, आपको पूर्ण रूप से समझ में आता है। क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कोई भी चीज मिस ना हो, पूर्ण रूप से आप समझ चुके होते हैं उसको, अपनी भाषा में अपनी तरह से चित्र बनाते हैं। तो दो काम है, एक का आपको प्री की तैयारी तो हो ही रही है और लिखने में मेंस की भी तैयारी हो रही है। क्योंकि आपका प्री सिलेबस, प्री और मेंस का एलटी का सेम है, कोई सिलेबस में अंतर है नहीं। तो आपकी प्री मेंस दोनों, और आपके अपने नोट्स बनते चल रहे हैं। दोनों फायदा है, नोट्स बनते चल रहे हैं। जब 6-7 दिन बाद पहली वाली क्लास भूलेंगे तो आप नोट्स चूंकि स्वयं के बनाए, जैसे ही पन्ने पलटाएंगे तो जो नोट्स पढ़ने में 2 घंटे लगते थे उसको 10 मिनट में, चूंकि आपका लिखा है, पहले आप वीडियो देख चुके हैं। जैसे मूवी आती है पिक्चर, तो पिक्चर में आप कोई 2-4-6 साल पहले मूवी देख चुके हो, अब आपको ना याद हो कि ना देखी हो, उस पर जैसे क्लिक करते हैं, जैसे ही उसमें 2-4 डायलॉग आते हैं आपको पूरी मूवी की स्टोरी याद आ जाती है। बस वही हमारे नोट्स के साथ है। जैसे ही आप नोट्स पलटाएंगे जो हमारी वीडियो में जो जो भी देखा है वो सब रिकॉल हो जाता है, आपको मेहनत करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। तो आपने क्या किया, 1 घंटा की क्लास देखी और अपने नोट्स बनाए, लगभग 2 घंटे आपने दिए। अब इसी क्लास में दो चीजें हैं, आपको थ्योरी क्लास मिल जाती है और चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाता है। चैप्टर जो वाइज एमसीक्यू मिल जाता है। अब आपने मान लेते हैं पूरा प्रोटोजोआ पढ़ा और प्रोटोजोआ के जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए, जो अब तक टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, आश्रम पद्धति, झारखंड और जहां जहां भी क्वेश्चन प्रोटोजोआ से पूछे वो हमने सॉल्व कराए। आपने थ्योरी देखी, थ्योरी देखने के बाद पूरा प्रोटोजोआ खत्म किया। आपने जितने भी प्रदेशों में प्रोटोजोआ के जितने भी क्वेश्चन आए आपने सारे की वीडियो देख डाल। और एक क्लास आप जानते ही हैं कि मेरी एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन का मैटर देते हैं। तो आप क्या हुआ, आपने देखा और यहां आपने एमसीक्यू देख लिया, आपका वो पूरा टॉपिक 100% तैयार। अब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप आता है, आप ओल्ड सॉल्व्ड जो क्वेश्चन पेपर होते हैं
क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्व कराए, अब आप क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कराए उसका वीडियो देख लिया, आपको आइडिया लग गया कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है सर, कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सर, कैसे क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं, ये तीनों चीजें, तो आपको पेपर का भी आइडिया लग गया। क्या लग गया? तो एक तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू तैयार हो गए पूरे, जितना कहीं भी पूछा है। दूसरा, आपकी पूरी थ्योरी तैयार हो गई। और क्या हुआ, जहां 10 घंटे पढ़ रहे थे वहां 3 से 4 घंटे में आप, अच्छा डेली क्लास आ रही है तो आप कंटिन्यू, आपको मम्मी पापा मार्केट भेजना, आप ये कहते हैं नहीं सर की क्लास आई हमें देखनी है, तो आपको क्या करना, उतनी देर क्लास में बैठ के पढ़ना है। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर है और जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ही आप आंसर निकालते हैं, देखिए मजा तब आता है जैसे क्वेश्चन देखा आपका दिमाग तुरंत काम किया। प्रोटोजोआ, अच्छा प्रोटोजोआ में ये होता है, अमीबा ऐसा होता है, अमीबा अपना आकार बदलता है, स्यूडोपोडिया पाया जाता है, लोबोपोडिया पाया जाता है, और इसमें ये होता है, इसमें ऐसी संरचना होती है, ये होलोजोइक होता है, ये इस तरह का आने लगा, तुरंत आपने देखा अमीबा, तुरंत आपने आंसर कर दिया। और जैसे ही आप हमने क्वेश्चन देखा, आपने खट से आंसर कर दिया, फिर हमें सुन लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो 100%, आपको लगता है एग्जाम में चुटकियों में निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर आने शुरू हो गए। 10-15 दिन आपने क्लास देखी, आंसर आने जैसे शुरू हुए वैसे ही आंसर आने शुरू हुए, वैसे आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। और कॉन्फिडेंस वो चीज है, जब आप कॉन्फिडेंस आप में आता है तो बड़ी से बड़ी परीक्षाएं चुटकियों में निकल जाती है। तो आप, हो गया, आप अपने नोट्स, और ये नोट्स क्या करेंगे, आप अपने नोट्स बनाएं। तो कहते हैं चाहे जितना पढ़ लो आप, चाहे वो आईएएस की तैयारी कर रहा हो, चाहे पीसीएस की कर रहा हो, चाहे वो एसएससी की तैयारी, देखना सारे मित्रों का एक ही जवाब होता है कि आप पढ़ें चाहे कम, मगर रिवीजन ज्यादा करें। और चूंकि आप नोट्स हमारे वीडियो देख के स्वयं बना रहे हैं, और आपको न किताब कोई पढ़नी नहीं है, इन किताबों का काम हो गया नथिंग, किताब पढ़नी नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं, जब भी फ्री बैठते हैं नोट्स बना रहे हैं। जब आपका मन नहीं लग रहा है, मान लो थ्योरी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आपको नोट्स भी नहीं पढ़ना, तो आपने एमसीक्यू वाला वीडियो देखा और एमसीक्यू वाले हमारे चैप्टर वाइज या मिक्स्ड एमसीक्यू या ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन वाला वीडियो देखने लगे, आपको उसमें मजा आने लगा। फिर यदि आपको और लग रहा है तो हमारा 699 का प्रैक्टिस बैच है। जब ये आपको तैयार हो जाए तो आप प्रैक्टिस बैच ले लीजिए। प्रैक्टिस बैच में 50-50 और 100-100 के क्वेश्चन के सेट हैं, आप बस क्लिक करना है, पढ़ना है, क्वेश्चन क्लिक करना है, जैसे लास्ट में सबमिट करेंगे आपको पता चल जाएगा कितने सही हुए कितने गलत हुए। मान लेते हैं जब आपका कोई क्वेश्चन आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप नोट्स ग्रुप में जाएंगे। हमारे नोट्स ग्रुप में बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारे अदर कोचिंग के नोट्स वगैरह भी पढ़े हैं, बहुत सारे डिटेल पढ़ा, आपने वहां से डाउनलोड किया, अब उस क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और ढूंढने में, जब मान लो क्वेश्चन आप ढूंढ रहे हैं तो ढूंढते समय पता लगा एक क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं और आपको 50 क्वेश्चन का डाटा मिलता जा रहा है। भाई ढूंढने में तो ऐसा नहीं है, अब आप अमीबा अमीबा को पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आप एक्स्ट्रा पढ़ ले रहे हैं, एक्स्ट्रा पढ़ ले रहे हैं। और हम हरदम नोट्स में कहते हैं कि जब भी नोट्स बनाओ तो लास्ट में जो भी टॉपिक खत्म हो उसमें कम से कम आधा पेज छोड़ के रखो। मान लो कोई किताब आपके हाथ लगी पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा पॉइंट मिला, तो हमारे ही नोट्स में स्टार लगाएंगे, वो लाइन जो आपने आधा पेज छोड़ा है वो लाइन बढ़ा लेंगे। नोट्स हरदम अपडेशन मांगते हैं, ध्यान में रखिए, क्लास और नोट्स अपडेशन मांगते हैं, हरदम नई नई चीजें। तो मान लेते हैं कोई क्वेश्चन नहीं मिला, आपने ढूंढा उसका, तो आपने उसी नोट्स में लिख लिया, समस्या सॉल्व हो गई। सॉल्व एमसीक्यू कराने के फायदे क्या है कि आप कम से कम 50%, जो 40 से 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो पता लगा झारखंड का क्वेश्चन उठा लिया, तो हमने जब सारे सॉल्व कराए तो 50% यहां से सॉल्व हो जाएंगे, जो 50% नए बनेंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, मेहनत कम और सिलेक्शन भी आपका कोई नहीं रोक सकता है। आप क्या बच गए, इतनी किताबें पढ़ने से बच गए। आपको रेगुलर पढ़ना है, और करना क्या है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्या पढ़ना है, रेगुलर, रेगुलर स्टडी करनी है, ध्यान में रखिएगा, रेगुलर। आप खाना मत खाइए, रात का खाना छोड़ दीजिए। अगर आप 4 से 7 बजे तक, या 7 बजे से रात 11 बजे तक, या 10 बजे से 2 बजे तक, या 1 बजे तक, या 2 बजे तक, जितने भी बजे पढ़ते हैं डेली, तो फिर डेली उतने टाइम आप पढ़िए। और आपको जैसे मैरिज पार्टी में जाना है या कहीं रिश्तेदारी में जाना है, अवॉइड करिए। और क्या करना है ये भी सुन लो। मैंने क्या किया था, मैंने मोबाइल से, अपने मोबाइल से फेसबुक हटा दिया था। जब मैं तैयारी करने बैठा तो फेसबुक हटा दिया था। हमने क्या किया था, इंस्टाग्राम हटा दिया था।
इंस्टाग्राम हटा दिया था। व्हाट्सएप पे जहां ज्यादा लोग हमसे बात करते थे उन सबको हमने ब्लॉक कर दिया था। व्हाट्सएप इसलिए चालू करते थे, केवल क्या यूज करते थे, टेलीग्राम। टेलीग्राम यूज करते थे। टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप बने हुए हैं, ध्यान में रखिए। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी जो है हमारा टेलीग्राम ऑफिशियल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उससे जरूर जुड़ जाइएगा। कोई भी नई वैकेंसी आती है, कोई भी अपडेशन आता है, कहीं क्वालिफिकेशन बदली जाती, कहीं उम्र की समस्या, वो सारी की सारी न्यूज तुरंत के तुरंत अपडेट होती है। हम अपडेट करते हैं या हमारे जो मित्र जुड़े हैं वो सबको वहां मैसेज करने के अलाउ है, केवल एजुकेशनल। तो सब न्यूजें जो है, कोई भी न्यूज बचती नहीं तुरंत। तो हमें सारी अपडेट, कोई क्वेश्चन में फंसते हो, अगर क्वेश्चन डाल देते हो तो वहां जितने भी मित्र हैं सब लग कर तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऑफिशियल से आज ही टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। इसके अलावा ये ईएलटी का हमने बैच लॉन्च किया है जिसकी वैल्यू 1399 है। 1499 का है, ये कोड डालेंगे तो 1399 का पड़ेगा। इसमें सारी सारी थ्योरी क्लास है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, और उसके अलावा मिक्स्ड एमसीक्यू है, 1000 पीडीएफ की लाइब्रेरी है, डिस्कशन ग्रुप है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। और आज ही हम एमपी मध्य प्रदेश वर्ग फर्स्ट का न्यू बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। न्यू बैच लॉन्च करने जा रहे हैं जिसकी वैल्यू होगी 1499 में। यह आपको एमपी वर्ग के जो दोनों टॉपर थे, फर्स्ट रैंक जो थी और जो सिक्स रैंक थी, बाद में जो सिक्स रैंक वाले थे उनकी 4 रैंक हो गई थी। फर्स्ट रैंक वालों ने झारखंड ज्वाइन किया था, उनका दोनों जगह हुआ था, बता रहे, उनका झारखंड भी हुआ था और उनका एमपी में भी हुआ था, और तीसरी जगह बिहार में भी हुआ था। तो उन्होंने हमसे डिस्कस किया तो मैंने कहा झारखंड ले लो। तो वीरेंद्र जी थे तो हमने कहा झारखंड ले लो, तो ज्यादा अच्छा, वहाँ पे कमीशन ज्यादा अच्छा है। तो उन्होंने फिर झारखंड ही ज्वाइन किया। तो जब इन्होंने पहली रैंक छोड़ी थी तो और एक ने छोड़ा था, तो ये 4th रैंक पे आ गए थे। और इन्होंने जो है घनश्याम जी, तो इनका ये इस समय भिंड के पास, एमपी का भिंड जिले में हैं, इस समय लेक्चरर हैं बायोलॉजी के। तो ऐसे ही तो ये नया बैच एमपी वर्ग का हम शुरू करने जा रहे हैं, आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। और तो ये हमने आपको पूरी कहानी बताई, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप, मुझे लगता है, सब कुछ समझ गए होंगे। कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये ध्यान में रखिएगा, करो कुछ ना करो, रेगुलर जरूर पढ़ना है। चाहे बैच लो ना लो, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं तो रेगुलर पढ़ो। अगर आप डेली 6 घंटे पढ़ते हैं तो उतने टाइम 6 घंटे डेली पढ़ो। शुरुआत में आप परेशान होंगे, मन नहीं लगेगा, मगर जब डेली उतने टाइम आप बैठेंगे किताब खोल के या अपने नोट्स या जो कुछ, तो वो आपको 100% चीजें कमांड में आने लगेंगी। और टाइम बहुत जरूरत है, रेगुलरिटी बहुत जरूरत है। जो व्यक्ति क्यों लोग लाइब्रेरी जाते हैं पढ़ने, क्यों लोग घर में ना पढ़ के कमरे लेके शहरों में दिल्ली आदि जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो उतने समय बैठे, कोई डिस्टर्ब ना करे। तो रेगुलरिटी अति आवश्यक है। तो आज ही हमारे साथ जुड़े। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपको कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, बायोलॉजी, ये डॉट नहीं लगाना, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी .in। जैसे ही आप डालेंगे हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। तो आपका हमारी वेबसाइट पे स्वागत है। अधिक जानकारी के लिए काले आप मैसेज हमें कर सकते हैं, और मैं अपनी वेबसाइट पे दिखा दूं आपको, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, ये हमारी वेबसाइट है। ये हमारी वेबसाइट है, आप देखेंगे ये हमारे कोर्सेज हैं। बीपीएससी है, प्रैक्टिस बैच देखिए 699 का है। और अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो टेस्टिंग बैच पे ₹1 पेमेंट करके आप देख सकते हैं। न्यू विजेता बैच है हमारा, ये विजेता बैच है ये। और ये हमारा ईएलटी का जो नया बैच शुरू हुआ है ये है 1399, 1400 दिखा रहा है, अगर आप कूपन कोड डालेंगे। और ये एमपी वर्ग के लिए हम जल्दी ही कल से इसको या आज शाम से इसको लॉन्च करेंगे, जो 1499 होगा। वैलिडिटी 1 साल होगी। और अधिक जानकारी के लिए कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं। और रजिस्टर करने के लिए हमारा ऐप है, ध्यान में रखिएगा, हमारी वेबसाइट से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप वैसे ये हमारा डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप है, और आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ ऑप्शन आएगा क्रिएट अकाउंट, अकाउंट बना लीजिएगा, सारे कोर्सेज दिखाई देगा, बाय नाउ कर लेंगे और पढ़ना शुरू करिएगा। और मैं एक लास्ट में बोल दूं, मेहनत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ध्यान में रखिएगा।
दुनिया की कोचिंग ले लीजिए, दुनिया का मटेरियल एकत्रित कर लीजिए। जब तक आप 5 से 6 घंटे डेली नहीं पढ़ेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती, नहीं करवा सकती। आप ये ध्यान रखिएगा, दुनिया की कोई भी ताकत आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती यदि आप मेहनत नहीं करेंगे। बिना मेहनत का कोई भी रास्ता नहीं है। मैं अब फिर बता दूं, मेहनत ही सर्वोपरि है और मेहनत सकारात्मक की जाए। सकारात्मक का मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं, ये निर्धारित करके पढ़ा जाए। तो ये था आज की वीडियो, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।